नहीं है। एक दिन वो आएगा जब वहां की दीवारों से भी सदाए अल्लाहू अकबर गूंजेगी। तुझे भूले नहीं है दिल की बस्ती में बसाते हैं, कि ख्वाबों में भी तेरे मिंबर हुए मेहराब आते हैं। इतना कुर्ब किसने भर दिया इन छोटी कलियों में, कि बच्चे खेल में भी बाबरी मस्जिद बनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं वसीम अकरम मुराद। 6 दिसंबर यानी शहीद बाबरी मस्जिद की 31वीं बरसी है। 31 साल पहले 6 दिसंबर 1992 को आज ही के दिन बाबरी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भले ही बाबरी मस्जिद केस की फाइल बंद हो गई, लेकिन आज भी मुस्लिम समाज के दिलों में यह जख्म भरा है। अयोध्या में राम मंदिर लगभग तैयार है, लेकिन उस मस्जिद का कोई अता पता नहीं जिसे बाबरी मस्जिद के शहीद होने के मुआवजे के बतौर अयोध्या में ही बनाया जाना था। उसी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से, जिसके आदेश से राम मंदिर निर्माण का रास्ता साफ हुआ। 6 दिसंबर 1992 के चश्मदीद पूर्व पत्रकार कुर्बान अली के अनुसार, आपके जीवन में कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जिनके आप चश्मदीद गवाह बनते हैं और जो आपके दिलो दिमाग से कभी हटने का नाम नहीं लेती, लगातार हॉन्ट करती रहती हैं। 6 दिसंबर 1992 को दिन दहाड़े अयोध्या में बाबरी मस्जिद को शहीद किया जाना मेरे जीवन की एक ऐसी ही घटना है जिसका मैं खामोश तमाशाई था। वो घटना आज तक मेरे मस्तिष्क में फ्लैशबैक की तरह चलती रहती है। कुर्बान अली के अनुसार, जब यह घटना घटी उस समय वो हिंदी संडे ऑब्जर्वर के लिए काम कर रहे थे और बीबीसी के लिए स्ट्रिंगर भी थे। साथ ही बीबीसी हिंदी और उर्दू सेवाओं के लिए फोनो भी किया करते थे। इसी सिलसिले में 5 दिसंबर को मैं फैजाबाद पहुंचा और होटल शान-ए-अवध में रुका, जो अयोध्या को कवर करने वाले पत्रकारों का पसंदीदा ठिकाना हुआ करता था। उस शाम यह बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा समर्थित विश्व हिंदू परिषद अगले दिन अयोध्या में 480 साल पुरानी बाबरी मस्जिद को गिराने वाली है। उसके कार्यकर्ता कई दिनों से यहाँ विध्वंस का पूर्वाभ्यास कर रहे थे और मस्जिद ढहाने के लिए सभी तरह के साजो सामान से लैस थे। 6 दिसंबर की सुबह ठीक 10 बजे अयोध्या में संघ परिवार समर्थक कार सेवक बड़ी तादाद में इकट्ठा होना शुरू हो गए। देश विदेश के सैकड़ों पत्रकारों ने भी बाबरी मस्जिद के सामने एक छत पर खुद को तैनात कर लिया था। कार सेवक धीरे धीरे मस्जिद के पास जमा होने लगे और सुरक्षा घेरे की कंटीली तारों की तरफ बढ़ने लगे। हालांकि संघ परिवार के कुछ निक्करधारी कार्यकर्ताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश भी की, लेकिन कुछ ही मिनटों में वहां हंगामा हो गया। कार सेवक मस्जिद में घुसना शुरू हो गए। उन्हें अब मस्जिद की दीवारों पर चढ़ते हुए और गुंबदों पर बैठे देखा जा सकता था। 11:20 पर जैसे ही बाबरी मस्जिद का एक गुंबद गिरा, मार्क ने फैजाबाद जाने का फैसला किया ताकि वो बाबरी मस्जिद पर हमले की पहली खबर दे सके। उस समय मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे और लंदन में बीबीसी मुख्यालय से संपर्क का एकमात्र तरीका फैजाबाद में सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस था। मैं और मार्क दोपहर 12 बजे के करीब फैजाबाद पहुंचे, जहां मार्क ने अपनी पहली रिपोर्ट फाइल की। दोपहर 1 बजे हम अयोध्या वापस आने लगे, जहां मस्जिद का बड़ा हिस्सा गिराया जा चुका था। हमें शहर के बाहरी इलाकों में भीड़ ने रोक लिया। हम फैजाबाद वापस गए और पैरामिलिट्री फोर्स यानी RAF और CRF के अयोध्या जाने का इंतजार करने लगे, लेकिन उन्मादी भीड़ ने इन अर्धसैनिक बलों को अयोध्या और फैजाबाद के बीच एक रेलवे क्रॉसिंग पर रोक दिया। क्रॉसिंग बंद कर दी गई और रास्ते में जले हुए टायर डाल दिए गए थे। जब अयोध्या पहुंचने के हमारे सारे प्रयास विफल हो गए, तो एक पत्रकार साथी विनोद शुक्ला की मदद से हम करीब 2 बजे बाबरी मस्जिद के पीछे तक पहुंचने में कामयाब हुए। लेकिन तब तक वहां बाबरी मस्जिद के तीनों गुंबदों को शहीद कर दिया गया था। जैसे ही हम अपनी कार से उतरे, त्रिशूल और लाठियों से लैस हिंसक कार सेवकों के एक समूह ने हम पर हमला कर दिया। उनमें से ज्यादातर स्थानीय निवासी थे और मार्क टोली को हमारे साथ देखकर वे बेहद नाराज थे। वे जानते थे कि मार्क बीबीसी के पत्रकार हैं और वे अयोध्या के उनके कवरेज से नाखुश थे। जैसे ही भीड़ हमारे ऊपर हमला करने के लिए इकट्ठी हुई और शायद वो हमें मार भी देती, लेकिन तभी उत्तेजित कार सेवकों में से एक ने सुझाव दिया कि हमें मारने से वहां चल रही विध्वंस की कार सेवा में बाधा आ सकती है और यह बेहतर होगा कि हमें बंद कर दिया जाए और हमें बाद में मारा जाए।
हम 5 लोगों को पास की एक इमारत के एक कमरे में बंद कर दिया गया। अगले 2 घंटों में भावनाओं का एक सैलाब हमारे ऊपर था, क्योंकि एक तो हम मस्जिद को तोड़े जाने की घटना कवर नहीं कर पा रहे थे और दूसरी ओर मौत का खतरा हमारे सिर पर मंडरा रहा था। किसी तरह अयोध्या में एक महंत के जरिए शाम को लगभग 6 बजे हमें मुक्त कराया गया। हमें विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय कार्यालय में ले जाया गया, जहां अशोक सिंघल, परवीन तोगड़िया और भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं सहित प्रमुख वीएचपी नेता विध्वंस का जश्न मना रहे थे। मस्जिद में हटाई गई रामलला की मूर्ति अब विहिप कार्यालय में थी, जहां नेताओं ने रामलला के दर्शन के लिए लाइन लगाई हुई थी। विश्व हिंदू परिषद के स्थानीय कार्यालय में हमारे सिर पर कार सेवकों वाली पट्टी बांधी गई और हमें उत्तर प्रदेश पुलिस के एक ट्रक में बिठाकर रात 8 बजे फैजाबाद के होटल शान-ए-अवध पर उतार दिया गया। उस समय सरकार नियंत्रित मीडिया ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन पर सिर्फ ये खबर दिखाई जा रही थी, अयोध्या में विवादास्पद ढांचे को सिर्फ कुछ नुकसान पहुंचा है, जबकि असलियत ये थी कि बाबरी मस्जिद को पूरी तरह से शहीद कर दिया गया था और उसका काफी मलबा कार सेवक स्मृति चिन्ह के रूप में अपने साथ ले गए थे। उसी रात 11 बजे मैंने बीबीसी उर्दू सेवा के समाचार बुलेटिन पर यह खबर दी कि बाबरी मस्जिद को पूरी तरह से शहीद कर दिया गया है। कितना भी समय गुजर जाए, ऐसा लगता है कि वो सब कुछ अभी कल ही हुआ था। कुछ ऐसा ही एहसास हो रहा है जब मैं उस 6 दिसंबर रविवार के बारे में सोचता हूँ, जबकि उसे बीते हुए 31 साल हो चुके हैं। दोस्तों, मेवाड़ डायरी पर आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी, कृपया कमेंट करके बताएं और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपका दोस्त वसीम अकरम।